नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सीयूटी 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, उन डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, वो सारी चीजें आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। फॉर्म भरने से पहले सारी चीजों को कलेक्ट कर लें, उसके बाद ही फॉर्म भरना शुरू करें। फॉर्म भरने के लिए 1 महीने से ज्यादा का समय आपके पास है, तो हड़बड़ी में कोई भी गलती ना करें। पहले सारी बातों को अच्छे से समझ लें। आपको फोटो कैसा चाहिए, सिग्नेचर कैसा चाहिए, आपको अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट डालना है तो वो कौन सा, स्टेट वाला, सेंट्रल वाला, अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए आपके पास अदर ऑप्शंस क्या प्रोवाइड किया है एनटीए ने, वो सारी बातों का हम लोग यहां पे पहले विश्लेषण कर ले, उसके बाद हम लोग यहां पे फॉर्म भरना शुरू करेंगे। मैं पहले ही बताया हूं, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आपको मालवीय एकेडमी पे वीडियोस मिलने वाली हैं। अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं, इसके बाद मैं आपको फॉर्म भरना बताऊंगा। एक एक चीजें बहुत स्टेप वाइज चलेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले यहां पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो सबको अपलोड करना है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर। फोटोग्राफ और सिग्नेचर में क्या ध्यान देना है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों आपका .jpg और .jpeg फॉर्मेट का होना चाहिए। मतलब आपको फोटो का फॉर्मेट है ये, और स्कैन्ड कॉपी होगी। फोटो में जो बैकग्राउंड होगा वो व्हाइट बैकग्राउंड होगा, क्लियरली मेंशन किया गया है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में। आपका फेस 80% से ज्यादा दिखना चाहिए, जैसे कि मेरा फेस देखिए, पूरा फेस विजिबल है इस तरीके से। साइज आपकी 10 KB से लेके 200 KB के बीच में होनी चाहिए। सर इतना हम कैसे करेंगे, आपको करना ही नहीं है। आप सिंपली जाइएगा कोई भी फोटो वाली दुकान पे, स्टूडियो वाली दुकान पे, उनसे कहिएगा भैया मेरी एक फोटो खींच दो, जिसमें आप बता देना पासपोर्ट साइज मेरी फोटो चाहिए, बैकग्राउंड मेरा व्हाइट कर देना। उनसे बता दीजिएगा मुझे 10 KB से 200 KB के बीच की फोटो की सॉफ्ट कॉपी मुझे मेरे मेल पे या मेरे व्हाट्सएप पे दे दीजिए, वो आपको दे देंगे। और वही आप सीधा अपलोड करेंगे अपना। उसमें ये नहीं कि अपनी पुरानी फोटो का फोटो खींच के उसको स्कैन करके उसको क्रॉप करके ये सब 3-5 मत करिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, तो आप ही का वहां पे नुकसान होगा। सेम चीज आपके सिग्नेचर में, सिग्नेचर की साइज आपकी 4 KB से 30 KB के बीच में होनी चाहिए। और जहां पे फोटो आप खिंचवाने जाएंगे वहीं पर एक व्हाइट पेज पे अपनी सिग्नेचर करिएगा। उनसे कह दीजिएगा कि इसकी स्कैन्ड कॉपी मुझे सॉफ्ट कॉपी दे दीजिए 4 KB से 30 KB के बीच में, वो आपको दे देंगे। एकदम निश्चिंत रहिए, उनको दिखा दीजिएगा कि ऐसे ही कुछ हमारी साइन चाहिए, ठीक है, तो आपके लिए कर देंगे। तो उसके लिए आप अपना दिमाग ना लगाने के बजाय जो मैं आपको बता रहा हूं तरीका, वो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो EWS, OBC, SC, ST, अगर इन कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना है। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट से संबंधित कुछ बातों का बहुत ही विशेष ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज, कई लोग पूछते हैं जनरल के हैं तब भी देना है, नहीं, अगर आप EWS हो तभी आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सबसे पहली चीज यहां पर डेट का चलता है कि कब का सर्टिफिकेट वैलिड होगा। तो आपके जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन किया गया है वो ओबीसी का सर्टिफिकेट इन्होंने बोला है कि 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। और सेम चीज आपके ईडब्ल्यूएस के लिए है। एससी एसटी के लिए इन्होंने कोई डेट मेंशन नहीं की है। इसका मतलब कोई भी आपका पुराना सर्टिफिकेट होगा तो वो वैलिड होगा। ठीक, पहली बात यहां पर हो गई कब का चाहिए। अब चाहिए कौन सा चाहिए, 2 बनता है, स्टेट का बनता है, सेंट्रल का बनता है। सेंट्रल का आपका एसडीएम से बनता है, तो वो जो आपका सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट है वही वैलिड होगा ओबीसी, एससी और एसटी के केस में। बाकी ईडब्ल्यूएस के केस में ऐसा आपका इसमें कोई सेंट्रल और स्टेट नहीं होता है। इसमें आपके तहसीलदार बनाते हैं, वो आपका बन जाएगा, वो आपका वैलिड होगा। यहां पे ये पीडीएफ के फॉर्मेट में होना चाहिए, 50 केबी से 300 केबी के बीच में। अच्छा, अगर सर मेरा 1 अप्रैल 2022 के बाद का नहीं है, अभी मैं फॉर्म भरने के लिए क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन है? हाँ, एनटीए ने ऑप्शन दिया है, आपको एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया है, उसको प्रिंट करना है, भरना है और भर के उसी का पीडीएफ अपलोड कर देना है। यहां पर भी स्कैन्ड कॉपी ही पीडीएफ आप अपलोड करेंगे 50 केबी से 300 केबी के बीच में। डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी, वहीं से डाउनलोड करके प्रिंट करवा के भर के और फिर उसका स्कैन कॉपी अपलोड कर दीजिएगा। समझ गए मेरी बात? और स्कैन कॉपी अपलोड करने के लिए आप फोटो खींच के डॉक स्कैनर ऐप आता है, उससे स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अदर सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल है तो
कोई कंपलसरी नहीं है। जैसे आपने अगर बीपीएल सर्टिफिकेट के लिए, अगर बीपीएल कैटेगरी के लिए आपने यस किया है तो सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। कश्मीरी माइग्रेंट के लिए यस किया तभी, मतलब आपने अगर सेलेक्ट किया होगा तभी ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे, और सेम पीडीएफ के फॉर्मेट में 50 केबी से 300 केबी के बीच में। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो है एक बार यहां पर दिखा देना चाहता हूं। देखिए इन्होंने यहां पर दे दिया है, ये मैं आपको डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहां पर जैसे इन्होंने सबसे पहले ईडब्ल्यूएस का एक फॉर्मेट दिया है, ठीक है, ये इन्होंने एक बेसिकली फॉर्मेट दिया हर कैटेगरी के सर्टिफिकेट के लिए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सबके लिए। ठीक है, अब देखो यहां पे इन्होंने डिक्लेरेशन दे दिया है ईडब्ल्यूएस के लिए, इसको प्रिंट करिएगा और प्रिंट करके भर के फोटो खींच के उसको स्कैन करके डॉक स्कैनर ऐप से पीडीएफ में कन्वर्ट करके देन अपलोड करिएगा। 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए, लेकिन आपके पास नहीं है अभी, तो आप वहां पे ये डिक्लेरेशन अपलोड कर दोगे तो आपका काम चल जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जहां पे डेट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी वहां के लिए डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है, तो अल्टीमेटली आपको फॉर्म भरने में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। इसी तरीके से यहां पर देख लो ओबीसी का इन्होंने सर्टिफिकेट दिया है, ठीक है, और कौन कौन से अथॉरिटीज जो है वो इस सर्टिफिकेट के लिए, मतलब इन सर्टिफिकेट्स को ऑथराइज कर सकती है, वो भी यहां पे लिखा है। ठीक है, इसको भी आप आराम से एक बार देख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से ओबीसी का भी यहां पे डिक्लेरेशन है, तो बस प्रिंट करके भर के अपलोड कर दीजिएगा पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, जैसा मैंने बताया फोटो खींचिएगा, मतलब पहले प्रिंट करके भर के फोटो खींचिएगा, डॉक स्कैनर ऐप से स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके देन उसको आप अपलोड कर दीजिएगा। मेरी बातें आप मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे, ये सारी बातें यहां पे। ये ऐसे ही पीडब्ल्यूडी का भी यहां पे, मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है उसके लिए भी यहां पे फॉर्मेट दिया गया है। ठीक है, एससी एसटी वालों के लिए कोई डेट की बात नहीं की गई है कि इस डेट के बाद का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, तो उनके लिए कोई यहां पे इश्यू ही नहीं आएगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इतनी ही बातें हैं आपके लिए, इतने ही डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं और कोई डॉक्यूमेंट्स आपको नीड नहीं पड़ेगी यहां पे। अब इसके बाद के वीडियो में मैं आपको स्टेप वाइज फॉर्म भरना बता दूंगा, देन आप वहां पे आराम से फॉर्म को भर सकेंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे मैं अगले वीडियो में। सारी अपडेट्स फॉर्म से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन आपको मालवी में बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से मिलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।